जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 में पीटी और मेंस परीक्षा को लेकर लगातार छात्रों में कंफ्यूजन बना हुआ है। कंफ्यूजन क्यों इसलिए है क्योंकि चर्चा 2 महीनों से लगातार पीटी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर चल रहा है और शिक्षा मंत्री बार बार पीटी मेंस को लेकर भी जवाब दे रहे हैं। हालांकि पीटी मेंस को लेकर खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको बहुत ही स्मार्ट शिक्षक चाहिए, यानी कि स्मार्ट। अब स्मार्ट कहने का तरीका अब उनका कुछ अलग है, लेकिन आपको बता दें आरटीआई के माध्यम से बीपीएससी से जब पूछा गया पीटी को लेकर क्या पीटी मेंस तैयारी में लागू है या लागू है तो कैसा सिलेबस है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ जानकारी दिया जाए। आरटीआई के माध्यम से छात्र के द्वारा पूछा गया है, आपको बता दें, जिसमें कि बीपीएससी का जवाब आया है वो भी आपको बताएंगे। और जो रिक्ति भी स्कूलों में तैयार हो रहा है रेशनलाइजेशन के बाद, कितना शिक्षक है, क्योंकि रेशनलाइजेशन के बाद कितना रिक्ति होगा उसके अनुसार बहाली होगा। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग रहा है, आपको बता दें। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पीटी को लेकर हम बताते हैं तैयारी 4 परीक्षा में पीटी और मेंस प्रणाली लागू करने संबंधित प्रस्ताव पत्राचार ड्राफ्ट एवं सिलेबस की उपलब्ध कराने के संबंध में ये बीपीएससी से छात्र के द्वारा मांगा गया है कि अगर तैयारी 4 में जो लागू हुआ है पीटी मेंस परीक्षा, उसका क्या प्रारूप है, क्या सिलेबस है। उसमें जो बीपीएससी का जवाब आया है आप समझेंगे। यहाँ पर उक्त आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि विद्यालय अध्यापक तैयारी 4 के पदों पर नियुक्ति अधियाचना नियुक्ति नियमावली एवं पाठ्यक्रम संपर्क अपर्याप्त है, यानी अपर्याप्त है, यानी कि यहाँ पूरा नहीं मिला है। आपको बता दें कि बीपीएससी को 46,595 पदों के लिए अधियाचना प्राप्त किया गया था, जिसमें कि पीटी और मेंस परीक्षा की कोई भी चर्चा नहीं थी, यानी कि जो परीक्षा एक परीक्षा हो रहा था पीटी का है या एकल परीक्षा, वही परीक्षा होना था और सिर्फ अधियाचना बीपीएससी को प्राप्त था, जिसके बाद में बीपीएससी ने एग्जाम डेट भी जारी किया और ऑनलाइन फॉर्म का डेट भी जारी कर दिया था। लगभग उन्होंने बता दिया था कि फॉर्म भराने वाला है, लेकिन क्या हुआ अनुरुद्धी वो बीपीएससी को ही पता होगा। लेकिन पीटी मेंस परीक्षा को लेकर बीपीएससी को अभी कोई भी लिखित रूप से जानकारी नहीं दिया गया है। बीपीएससी के पास पीटी मेंस परीक्षा को लेकर कोई भी लिखित रूप से जानकारी नहीं है कि पीटी मेंस लेना है या नहीं लेना है। इसके निर्देश अभी जो है जीएडी से उनको समान प्रशासन विभाग से नहीं मिला। तो बहुत सारे चीज चल रहा है कि पीटी मेंस होगा, तो अभी देखिए छात्रों में पीटी मेंस परीक्षा हो भी सकता है, न भी हो सकता है। अभी चांस बना हुआ है कि न हो। ज्यादातर हमको जहां तक लगता है कि पीटी मेंस परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा इन जो तैयारी हुआ है वो केवल एकल परीक्षा हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट यानी अंतर के कारण भी विभाग में ये चर्चा है कि शिक्षकों में जो है वो अंतर न हो, भेदभाव न हो। कोई कहेगा हम 2 परीक्षा पास करके आए, कोई कहेगा 1 परीक्षा पास करें, सक्षमता परीक्षा पास करें, तो शिक्षकों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इस तरीके से। कहीं ना कहीं अब तैयारी में भी डबल लेवल हो जाएगा, कोई सिंगल परीक्षा कोई डबल परीक्षा, एक तरीके का एक भेदभाव तैयारी में भी हो जाएगा। तो इसलिए जो परीक्षा का नियम है जो लागू था एकल परीक्षा होना चाहिए। बच्चों की संख्या बीपीएससी के पास अभी जो अवेलेबल है 46,595, नई रिक्ति का अधियाचना नहीं मिला है, जो कि शिक्षा मंत्री ने भी उसकी जानकारी दिया है। अब बता दें कि रिक्ति की गणना के लिए स्कूलों को फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे हर स्कूल को दिया है। विद्यालय में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक के लिए है, 6 to 8 के लिए है, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों के लिए। यहाँ पर सामान्य शिक्षक की संख्या पूछा गया, शिक्षक का नाम, इसमें बहाल हुए हैं, किस प्रकार के शिक्षक है। तैयारी 1 में बहाल है, 2 में है, 3 में है। पहला पुरुष देना है, योगदान की तिथि, वर्तमान विद्यालय में योगदान की स्थिति, अभियुक्ति देना है। साथ साथ आपको बता दें इसमें जो कुल छात्रों की संख्या और कार्य कर रहे हैं कितने शिक्षक है, सारा कुछ जानकारी, जिससे कि डाटा उपलब्ध हो, ट्रांसफर में भी, नीति में भी और रेशनलाइजेशन में भी और रिक्ति का भी पता चले। तीनों काम कहीं ना कहीं साथ साथ चल रहा है कि ट्रांसफर करने में भी सुविधा हो, कहाँ पर शिक्षकों की संख्या कमी है या कहाँ पर शिक्षक ट्रांसफर लेना चाहते हैं, ये सारा कुछ स्थिति है। लेकिन आपको बता दें कि पीटी मेंस को लेकर छात्र अभी क्लियर ये नहीं हो जाए कि पीटी मेंस परीक्षा होगा ही, ऐसा नहीं है। जब तक कोई लिखित रूप से जानकारी नहीं आ जाता है तब तक मेंस परीक्षा होगा, इसकी कोई भी गारंटी संभावना नहीं है। तो परीक्षा जो अभी एकल परीक्षा है उसी आधार पर चले और 90% चांस है कि एकल परीक्षा हो, क्योंकि भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तैयारी के छात्रों के साथ, तैयारी शिक्षकों के साथ, क्योंकि कोई तैयारी में 1 परीक्षा देता है, कोई तैयारी में 2 परीक्षा देगा, तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव की स्थिति वो उत्पन्न हो जाएगी, बड़े छोटे उत्पन्न हो जाएगी। तो केवल और केवल 1 परीक्षा जो लिया जाए
और परीक्षा जो लिया जाता है आपको 150 नंबर का, जिसमें 30 नंबर लैंग्वेज, 120 पर जो है आपका कट ऑफ निर्धारित होता है, वैसा परीक्षा लिया जाए जो पहले से चला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उस ढंग से छात्र तैयारी भी 2 सालों से कर रहे हैं। तो अभी मेंस परीक्षा को लेकर ज़्यादा घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना कि मेंस होगा, क्या सिलेबस है, क्या होगा, इस चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग अभी छात्रों को नहीं लगाना चाहिए, जब तक कि कोई लिखित रूप से जानकारी नहीं आता है। आपको बता दें ये सारा मामला जो है आपको जुलाई अंत तक क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि जब तक नई अधियाचना बीपीएससी को नहीं भेजा जाता है तब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा, संशय में बना हुआ। अब 20 दिन बचा हुआ है, 20 दिनों में क्या होता है देखने वाली बात होगी। परीक्षा को लेकर भी अब सीटों की संख्या नई में क्या होती है इसका भी अंदाज नहीं है, कितना होगा ये भी देखने वाली बात होती है। इससे ज़्यादा रहेगा या इससे कम रहेगा, अब क्या होगा वो अधियाचना में ही पता चले। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले